हम कहते हैं यूनाइटेड स्टेट्स एक सुपर पावर है, तो सवाल है कि क्या ये सुपर पावर ईरान को फोर्स कर सकती है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को दोबारा खोल दे। यूनाइटेड स्टेट्स के पास तीन ऑप्शन है, डिप्लोमेसी, मिलिट्री एस्केलेशन और इकोनॉमिक सैंक्शंस। अगर हम लेमन टर्म्स में गए तो साम दाम दंड। अब देखिए, सबसे जो अच्छी चीज दिखी है वो ये है कि डिप्लोमेसी का सहारा लेके आप इजीली इस प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हो, क्योंकि पास्ट में भी जितनी भी प्रॉब्लम ईरान के साथ हुई हैं उसके अंदर हम डी एस्केलेशन या पीस एस्टेब्लिश करने के लिए बातचीत और नेगोशिएशन ही करते रहे हैं। वही यहाँ पे सबसे इफेक्टिव होगी। और यूनाइटेड नेशन में जो ईरान के एनवॉय हैं, रिप्रेजेंटेटिव जो हैं, उन्होंने भी ये बात बोली है कि ईरान का कोई इंटरेस्ट नहीं है इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को ब्लॉक करके रखने का। वो तो इजराइल और यूएस के ऊपर प्रेशर डालने के लिए उन्होंने ये काम किया है। जैसे ही इस वॉर को रोका जाएगा वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को दोबारा खोल देंगे। अब आप देखिए, जो मिलिट्री ऑप्शन है क्या वो वायबल है? तरीका साफ होगा कि यूएस नेवी जाके उस वाटर के अंदर अपनी प्रेजेंस को जो है वो बिठा देंगे वहां पे, और वो कह भी रहे हैं कि हम हर एक कॉमर्शियल शिप को जो है खुद एस्कॉर्ट करेंगे। लेकिन साथ में यूनाइटेड स्टेट्स के ही सेक्रेटरी, एनर्जी सेक्रेटरी, उन्होंने बात बोली कि भाई एट प्रेजेंट यूएस नेवी के जो शिप्स हैं वो इस लड़ाई में बिजी हैं, तो वो जब तक जंग चल रही है तब तक तो एस्कॉर्ट नहीं करेंगे। हाँ, इस वॉर के एंड होने के बाद जरूर वो जो है इस काम को करेंगे, लेकिन तब भी ये 100% गारंटी नहीं होगी। फिर यूएस के ही एक मिलिट्री एक्सपर्ट, उनका कहना है कि भाई आप सिर्फ वाटरवेज में जो है अपनी नेवी को खड़ा कर दोगे, शिप्स खड़ा कर दोगे, उससे भी प्रोटेक्शन नहीं होगी। जो नॉर्थ कोस्ट है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज की, वो ईरान के अंडर है, आपको वो एरिया ऑक्यूपाई करना पड़ेगा। इसका मतलब है बूट्स ऑन द ग्राउंड। अब ये चीज यूएस के लिए कितनी फायदेमंद होगी, कितनी नुकसानदायक होगी, ये यूएस को कैलकुलेट करना है, क्योंकि अफगानिस्तान से भी वो बाहर निकाले गए हैं, वो इराक से भी बाहर निकाले गए हैं। मे बी ट्रूप्स ऑन द ग्राउंड जो है वो उनके लिए वायबल ऑप्शन नहीं होगा। फिर तीसरा ऑप्शन, सब लोग कह रहे हैं कि भाई आप जो है इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा दो। अब पास्ट में भी इतने इकोनॉमिक सैंक्शंस लगे रहे हैं और कुछ भी चीज़ इफेक्टिवली ईरान को प्रेशराइज नहीं कर पाई है। हमने देखा कि कैसे जो है ईरानियन ऑयल चाइना तक पहुंच रहा था। अभी इस लड़ाई के दौरान भी जो है ईरानियन ऑयल इजीली चाइना तक पहुंच रहा है। कुछ रिपोर्ट्स ये भी आ रही थी कि ईरान का जो ऑयल प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हुआ है। घटना चाहिए ना जंग के दौरान, वो इंक्रीज हुआ है। मे बी उनको अच्छा बिजनेस मिल रहा होगा। अब हमें जो मेजर लेसन लेना है वो लेना है कि भाई आप पुराना एक इंसिडेंट संभालिए जिसके अंदर ईरान इराक वॉर हुआ था, और उससे हमें क्या सीखने को मिलता है। ईरान इराक वॉर 80s में हुआ। यूनाइटेड स्टेट्स ने प्रॉमिस किया था, यहां तक कि उन्होंने एक ऑपरेशन लॉन्च किया, ऑपरेशन अर्नेस्ट विल, जिसके अंडर वो कुवैती ऑयल टैंकर्स को एस्कॉर्ट करते थे। ये 100% रिस्क फ्री नहीं था, तब भी जो है डैमेज तो हुआ था। इतना ही नहीं, 1988 के अंदर यूएस का खुद का फ्रिगेट सैमुअल रॉबर्ट्स, वो जो है डैमेज हो जाता है। तो एक ही तरीका है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को खोलने का, वो है इस एरिया के अंदर रीजनल पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाई जाए। तभी 100% गारंटी है कि आपके शिप्स जो हैं वो इजीली फ्रीली सेफ्टी के साथ सेल कर पाएंगे।